अरब की इस सुनहरी रेत में कभी एक ऐसी कौम बसी थी जिसकी ताकत, हुनर और शान का डंका पूरी दुनिया में बजता था। एक ऐसी कौम जो पहाड़ों को तराश कर उनमें महलों का निर्माण करती थी, लेकिन उसी ताकत ने उन्हें अहंकार में डुबो दिया। है कोई हमसे ताकतवर? और फिर हुआ वह जिसकी दास्तान आज भी इतिहास की रेत पर अंकित है। यह है कौम समूद की कहानी। अल्लाह के नबी हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की कहानी, और एक ऐसी निशानी की कहानी जो उनके पास रहमत बनकर आई लेकिन उनकी तबाही का सबब बन गई। कौम समूद अरब की प्राचीन कौमों में से एक ताकतवर कौम थी। इनके बसेरे हिजाज से लेकर तबूक तक फैले हुए थे। कुरान में इस कौम का कई बार जिक्र आता है, एक ऐसी कौम जिसे अल्लाह ने बेपनाह काबिलियत दी थी। ये तो हमारे लिए बहुत आसान काम है। वे पहाड़ों को तराश कर उनमें घर, महल और किले बनाते थे। उनकी जीवन शैली आधुनिक इंजीनियरिंग के चमत्कार जैसे प्रतीत होती है, लेकिन जितनी महान यह कौम थी उतना ही बड़ा उनका अहंकार भी। अल्लाह ने इस कौम की तरफ अपने नबी हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को भेजा। सालेह अलैहिस्सलाम अपनी कौम में एक सम्मानित, समझदार और नेक इंसान के तौर पर जाने जाते थे। उन्होंने अपनी कौम से कहा, अल्लाह ही की इबादत करो, उसी का शुक्र अदा करो, वही तुम्हारा पैदा करने वाला है। लेकिन कौम समूद के बड़े लोग बोले, ऐ सालेह, हम तो तुम्हें पहले नेक और समझदार समझते थे। क्या तुम चाहते हो कि हम अपने बाप दादाओं के धर्म को छोड़ दें? और इस तरह उनका इनकार शुरू हुआ। कौम समूद ने सालेह अलैहिस्सलाम से कहा, अगर तुम सच्चे नबी हो तो हमारे लिए एक ऐसी निशानी लेकर आओ जिसे देखकर हम मान जाएं। उन्होंने एक अजीबोगरीब मांग रखी। इस सूखे पत्थर के पहाड़ से एक जिंदा ऊंटनी निकल कर आए, और वह भी गर्भवती। सालेह अलैहिस्सलाम ने दुआ की और अल्लाह की कुदरत से एक विशाल, खूबसूरत और नूरानी ऊंटनी उसी पत्थर से निकलकर सामने आ गई। यह एक खुला चमत्कार था, ऐसा चमत्कार जिसे नकारने की कोई वजह नहीं थी। सालेह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को समझाया, यह अल्लाह की निशानी है, इसे नुकसान मत पहुंचाना। ऊंटनी का पानी पीने का एक दिन होता था और पूरे कबीले का पानी पीने का एक दिन। लेकिन धीरे धीरे कौम के बड़े लोग इस निशानी से चिढ़ने लगे। उनके दिलों में हठ, जिद और अहंकार भर गया। कौम ने आपस में साजिश की और एक दिन उन्होंने अल्लाह की निशानी उस ऊंटनी को मार डाला। जब सालेह अलैहिस्सलाम को खबर मिली, उन्होंने कहा, तुमने बहुत बड़ा गुनाह किया है, अब अपने घरों में 3 दिन और जी लो, फिर अल्लाह का अजाब तुम पर आकर रहेगा। लेकिन कौम हंस पड़ी। उन्हें लगा कि कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं। 3 दिन पूरे हुए और चौथे दिन एक भयानक चीख, धरती का जोरदार झटका, आकाश का रंग बदल गया, और वह ताकतवर कौम जिसने पहाड़ तराश कर घर बनाए थे, पल भर में अपने ही घरों में ढेर हो गई। कौम समूद हमेशा के लिए मिट गई। उनकी रौनकें, उनके महल, उनकी शान सब समाप्त हो गई। कुरान कहता है, समूद को एक जोरदार चिल्लाहट ने आ लिया और वे अपने घरों में पड़े के पड़े रह गए। कौम समूद की दास्तान सिर्फ एक पुरानी कहानी नहीं, बल्कि एक आईना है जो हर दौर की इंसानियत को चेतावनी देता है कि अहंकार बर्बादी की जड़ है, कि अल्लाह की निशानियों को झुठलाना इंसान को रास्ते से भटका देता है, कि ताकत और तकनीक जब तक विनम्रता के साथ न हो तबाही बन जाती है। आज हम दुनिया में तरक्की कर रहे हैं, लेकिन असली तरक्की अल्लाह की हिदायत को मानने में है। समूद मिट गई, लेकिन उनकी दास्तान रह गई। इतिहास की रेत पर लिखी एक चेतावनी, एक सुनहरा सबक। यह थी कौम समूद की कहानी, सच की जीत और अहंकार की हार की कहानी।